नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट है। अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव किया। खिलौनों, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्ता सहित कुछ वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन किया गया है। वित्त मंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया। पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिकल वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की। बजट में मोबाइल फोन व कैमरा लेंस के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर शुल्क में रियायत को 1 और वर्ष के लिए जारी करने का प्रस्ताव किया गया। रसोई घरों में उपयोग की जाने वाले इलेक्ट्रिकल चिमनियों पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% करने और इनमें प्रयुक्त होने वाली हीट कॉयल पर आयात शुल्क 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क NCCD में 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए कराधान की सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने सहकारिता क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्टार्टअप पर आयकर लाभ लेने के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने की घोषणा की। बजट में आयकर दाताओं को भी राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक ये 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर 30% होगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2023-24 की सराहना करते हुए कहा है कि अमृतकाल के इस पहले बजट से विकसित भारत की महत्वाकांक्षा पूरी करने का मजबूत आधार बनेगा। आज संसद में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के वंचित लोगों को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट को निराशाजनक व आम जनता की आशाओं के विपरीत बताया है। उन्होंने बताया कि ये बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल है और इसमें बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं है और बजट में राज्य में रेल व राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्ज के बोझ से जूझ रहे राज्यों के लिए बजट में कोई भी विशेष छूट नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में छोटे पहाड़ी राज्यों के लिए जून 2022 से समाप्त GST प्रतिपूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए भी कुछ नहीं किया गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर निराशा प्रकट करते हुए कहा है कि इससे ना तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और ना ही विकास दर हासिल होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।